आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। समझ में नहीं आता कि हम क्यों जा रहे हैं इस युद्ध में भाग लेने। इस युद्ध में जाना हमारा कर्तव्य बनता है। अजमेर और कन्नौज एक ही सूत्र में बंधे दो राज्य हैं। अजमेर का संकट हमारा संकट। आप भूल रहे हैं महाराज, अजमेर के इसी संकट ने हमें एक ऐसा घाव दिया है जो आज तक रिस रहा है। कितने वर्ष बीत गए पर आपने एक ही रट लगा रखी है, ये जानते हुए भी कि आपकी ये विष बुझी बातें सहन नहीं होती हमसे। सहन तो हमसे भी नहीं किया जाता महाराज, परंतु विवश हैं हम सहन करने के लिए। महाराज विजयपाल ने भी हमारी कही नहीं सुनी और हमारे लाख समझाने के पश्चात भी वे इसी अजमेर के संकट की भीड़ चढ़ गए। बिना भाई के रह गए हम, आंसू बहाते, कुड़ते, स्वयं को कोसते, कुछ भी नहीं कर पाए हम, कुछ भी। ठाकुर जी, हम आपसे पहले भी कई बार कह चुके हैं, ये विष उगलना बंद कर दीजिए आप। विष तो हमारा पूरा जीवन हो चुका है राजमाता, परंतु आज हम चुप नहीं बैठेंगे। जो भूल हम कर चुके उसे समय को दोहराने का अवसर नहीं देंगे हम राजमाता, क्योंकि ये कन्नौज राज्य और उसके महाराज के जीवन का प्रश्न है। और क्षमा करें राजमाता, आपको राजनीतिक विषयों की समझ नहीं है। काका, किसने दिया आपको मां की योग्यता को आंकने का अधिकार? महाराज सोमेश्वर हमारे पिता के लिए भी अपने थे और हमारे लिए भी। हम इस लड़ाई में जाएंगे ताकि कोई ये ना कह सके कि पिता की मृत्यु के बाद रक्त ने रंग बदल दिया। किस चिंता में डूबे हैं ठाकुर जी? वो कुछ संकेत दे रहा है। संकेत? मैं कुछ समझा नहीं। हमारा यहां अजमेर आना, जन्मदिन का उत्सव, इतने वर्षों बाद यवनी का फिर से आक्रमण, हमको इस युद्ध में भाग लेने के लिए न्योता। हाँ ठाकुर जी, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार आपने मुझसे कहा था, पाईपत, समय स्वयं संकेत करेगा। ठाकुर जी, समय संकेत कर रहा है। यहां अजमेर के राजमहल में इससे कम सुरक्षा और कभी नहीं होगी। सभी का ध्यान युद्ध पर होगा। इससे अच्छा अवसर और क्या होगा पृथ्वी को? रुको रुको रुको, एक विचार आ रहा है। महिपत, हम अभी तक अपनी योजनाओं में सफल नहीं हुए। क्यों? तुम्हें याद है उस धर्मात्मा वैद्य की बात? राणा, उस बच्चे से दूर रहना जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान पुष्कर, उसका अहित करने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारा अंत करेगी। हमें कुछ और सोचना होगा। युद्ध की जिस आग में मेरा भाई जला, उसमें महाराज सोमेश्वर भी तो जल सकते हैं वहीं पर।
महाराज सोमेश्वर? हाँ, हमने प्रयास ही नहीं किया। आश्चर्य है, उस ओर हमारी बुद्धि ही नहीं गई। हम नाक को छोड़ सपोले पर वार करते रहे। परंतु ठाकुर, ये इतना आसान नहीं होगा। बड़े शिकार इतनी आसानी से नहीं मिलते महिपत। महाराज सोमेश्वर युद्ध भूमि में जाएंगे तो अवश्य, परंतु लौटेंगे नहीं। युद्ध भूमि से अच्छा स्थान कोई हो ही नहीं सकता हत्या के लिए, क्योंकि वहां मिले शवों की खाल नहीं उधेड़ी जाती, उन्हें तो बस सम्मान दिया जाता है। हमें अपने उन लोगों से तुरंत मिलवाओ जो कन्नौज से युद्ध भूमि जाएंगे। अवश्य ठाकुर जी, अवश्य। क्षमा करें महाराज सोमेश्वर, परंतु आपने हमें युद्ध में घसीटकर अपनी वीर गति प्राप्त करने की व्यवस्था स्वयं ही कर ली है। एक अपमान में तो हम पहले ही डूबे हुए हैं जयचंद, और कितने अपमानों के भागी बनाओगे आप हमें? नहीं, इस प्रेम के कलंक को अब हम अपने माथे पर नहीं लगने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप युद्ध में नहीं जाएंगे। ये हमारी लड़ाई है और इसका सामना हम ही करेंगे। छोटी माँ, वो जो दूसरे कहते हैं, क्या उससे चलेगी अब हमारी दुनिया? पर उससे मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता। तो क्या हम उस प्रेम से मुंह मोड़ लें जो आपने हमें दिया, काका ने हमें दिया? आप प्रेम और युद्ध को साथ में क्यों रख रहे हैं? ये दोनों अलग थे ही कब माँ? प्रेम की असली परीक्षा तो युद्ध भूमि में ही होती है, और हम इस युद्ध की आग में अपने प्रेम को तपाकर सबको दिखा देना चाहते हैं कि वो कितना खरा है। चाहे कुछ भी हो जाए, नैन तारा के सुहाग के बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। इस प्रेम के बदले में हम कुछ नहीं चाहते। हम किसी का कहा नहीं मानेंगे, ना इसका, ना उसका, ना किसी का। छोटी माँ, आप जानती हैं हमारे मन में आपका क्या स्थान है। मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। राजमाता तो देवकी है हमारे लिए, यशोदा माँ तो आप हैं। क्या एक भी हट पूरी नहीं करेंगी आप हमारी? कि आप कोई हट पूरी ना करे तो ऐसा लगता है जैसे अनाथ हो गए हो हम। नहीं हमारे बेटे, ऐसा ना कह। हम है ना, हम आपका हर हट पूरा करेंगे। आप युद्ध भूमि में जाना चाहते हैं ना? जाइए, आप युद्ध में जाइए। हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। विजयी भव।
लड़ाई पे जा रहे हैं बेटे। पर आपने तो कहा था लड़ाई गंदी बात होती है। शत्रुओं के साथ लड़ाई बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, तो पिताजी हम भी चलेंगे आपके साथ। हमें भी आता है लड़ना। देखिए हमारे पास भी है तलवार। पिताजी, पिताजी। पृथ्वी, ये क्या ढंग है? हर समय ये पागलपन अच्छा नहीं है। सब गंदा है, कोई प्रेम नहीं करता हमसे। बेटा, आपको कौन छोड़ के जाना चाहता है? परंतु सोचिए, अगर हम दोनों ही युद्ध भूमि में चले जाएंगे तो यहां इस राजमहल की रक्षा कौन करेगा? अब आप बड़े हो गए, आपको सबका ध्यान रखना है। और आप भी हमारे साथ जा रहे हैं, ये सोचकर आपकी मां रो रही है। आप चिंता मत करो माँ, हम यहीं पर हैं। हम आपको दुखी नहीं होने देंगे, और कोई यहाँ पर आया तो उसे हम अपनी तलवार से मार देंगे। हाय मेरे बेटे, मेरी चांद। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके बेटे अब बड़े हो गए हैं। जाओ, विजयी होकर आओ। पहली बार युद्ध भूमि में जा रहे हो बेटा, स्वयं को टूटने मत देना। उधर देखो चेचन, इन सब की औरतों का सुहाग तुम्हारी मुट्ठी में है। ये मुट्ठी अगर खुल गई तो युद्ध भूमि कभी खून से लाल नहीं होती, इस मुट्ठी के सिंदूर से लाल होती है। चिंता मत कीजिए मां, हमारे प्राण भी चले जाएं, तब भी हम इस मुट्ठी को खुलने नहीं देंगे। माँ का ध्यान रखिएगा, बहुत अकेली हो जाएंगी वो। और आप अपना भी ध्यान रखिएगा। और महाराज, हम जानती हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हम आपकी बेटी का भी ध्यान रखेंगे। राणा जी, आपको ध्यान है ना, हमारी मांग में ये सुहाग का सिंदूर दीदी के हिस्से का है, जिसका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। पर चाहे कुछ भी हो जाए, जयचंद की सुरक्षा ये आपका उत्तरदायित्व है। हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी जयचंद के प्राणों की रक्षा करेंगे। सोमेश्वर चौहान की जय! महाराज सोमेश्वर चौहान की जय! महाराज सोमेश्वर चौहान की जय! महाराज सोमेश्वर चौहान की स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।